हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण सवाल, जिसका एक पार्ट पहले भी हम लोग कर चुके हैं। उसी कार्यक्रम को यहाँ पे हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 1 से। निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो अलाई दरवाजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अलाई दरवाजा। इसके बारे में बात कर लिया जाए। अलाई दरवाजा कुवत इस्लाम मस्जिद के दक्षिण द्वार पर निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। यह निर्माण और सजावट के इस्लामी सिद्धांतों के लागू करने वाली पहली इमारत के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो नाम था हरविजय सूरी। ध्यान रखिएगा, हरविजय सूरी जैन भिक्षु थे जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहे हैं। अकबर ने इन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। 1582 में सम्राट अकबर ने जैन धर्म के सिद्धांतों को समझने के लिए हरविजय सूरी को आमंत्रित किया था। उसी टाइम की ये बात है। हुमायूं कितने वर्ष भारत से बाहर रहा? सवाल नंबर 3 है, उत्तर आपका बी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, हुमायूं 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार गया और 1555 में उसने भारत में वापसी करी। तब तक के ये बाहर रहा 15 साल। ठीक है। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा डी। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई मौद्रिक प्रयोग किए, इसलिए इन्हें धनी राजकुमार या प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा जाता है। तो ये मनियर्स इंग्लिश शब्द है। ठीक है। 1329-30 में इन्होंने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की, जिसमें तांबे और पीतल के सिक्कों को चांदी के सिक्कों के समान माना गया है। फिरोज शाह तुगलक के समय कौन सा कर युद्ध में लूट के माल पर लगता था? यह आपका 5 नंबर है। उत्तर आपका यहाँ पे खुम्स हो जाएगा। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक के समय खुम्स नामक कर युद्ध में लूट के माल पे लगता था। ये 1/6 होता था। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 टैक्स रखे, जिनमें खराज, खुम्स, जजिया और जकात ये शामिल थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत क्यों शुरू की? उत्तर हो जाएगा बाजार नियंत्रण। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को उसके बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है। उसने इसके लिए दीवाने रियासत नामक विभाग शुरू किया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? आंसर यहाँ पे आपका एबक हो जाएगा। इसका निर्माण संस्कृत विद्यालय को परिवर्तित करके मोहम्मद गौरी के आदेशों पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1194 में 1194 में करवाया था। दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय आप किसे दे सकते हैं? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना तोमरों के द्वारा मानी जाती है। दिल्ली को तोमर राजा अनंगपाल और राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, जिसका नाम पिथौरागढ़ हुआ करता था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? उत्तर हो जाएगा लाहौर। ध्यान रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह 1799 से 1837 तक पंजाब के राजा थे। वे अहलुवालिया मिस्र से थे। इन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना करी। इनकी राजधानी लाहौर थी। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन माना जाता है? तो तालीकोटा का युद्ध, जरूर ध्यान रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध दक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया। विजयनगर साम्राज्य की लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नजदीक लड़ी गई। इंपॉर्टेंट है। चांदी का सिक्का टंका किसने चलवाया था? उत्तर की बात करेंगे, आपका बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का टंका और तांबे का सिक्का जीतल के रूप में दिल्ली सल्तनत के 2 सिक्के जारी किए। इल्तुतमिश भारत में शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाले प्रथम शासक कहे जाते हैं। गोल गुंबज क्या है? उत्तर की बात करेंगे, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज की बात कर रहे हैं। यह बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1665 ईस्वी में निर्माण कराया था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में किस एक को छोड़कर बाकी सबके समय के माने जाते हैं? उत्तर, यहाँ पे इल्तुतमिश को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके टाइम पीरियड से ये संबंधित माने जाएंगे। चूंकि अमीर खुसरो का टाइम पीरियड 1253 से लेकर
25 तक का माना 1325 तक का माना जाता है। ये आपको याद रखना है। और इल्तुतमिश की जो मृत्यु है वो 1236 में हो गई थी। नेक्स्ट, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का वर्णन आप देखते हैं? उत्तर हो जाएगा अरब। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चचनामा सिंध के इतिहासकार से संबंधित एक पुस्तक है। इसका लेखक अली अहमद है। इसमें चच राजवंश के इतिहास और अरब द्वारा सिंध विजय का वर्णन आपको मिलता है। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा के रूप में आप किसको जानते हैं? तो फारसी नाम आपने सुन रखा है। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासक की भाषा जो थी या प्रशासन की जो भाषा थी वो फारसी थी। इस अवधि के दौरान लेखकों द्वारा लिखे गए इतिहास को तवारीख कहा जाता था। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये फारसी में लिखे गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदल ली? तो इन्होंने दिल्ली से देवगिरी इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। ये समय था 1327 का, जब इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। याद रखिएगा। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका के रूप में आप किसको जानते हैं? उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारतीय इतिहास की पहली महिला मुस्लिम शासिका कही जाती हैं, जिनका टाइम पीरियड 1236 से लेकर 1240 तक का माना जाता है। अमोघ वर्ष कौन से वंश से संबंधित माने जाते हैं? अमोघ वर्ष जो आपके हैं वो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित माने जाते हैं। इन्हें अमोघ वर्ष प्रथम कहा जाता है। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके गुरु का नाम गुरु जैन आचार्य जिनसेन था। आप इसे याद रखेंगे। अमोघ वर्ष ने मानेखेत को राष्ट्रकूट वंश की राजधानी बनाया। निम्नलिखित में किसमें भारत के संबंध में अलबरूनी का वृत्तांत है? उत्तर की बात करेंगे, किताबुल हिंद का नाम आपने सुना होगा। अलबरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। किताबुल हिंद अरबी में लिखी गई अलबरूनी की एक कृति है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में स्थित लौ स्तंभ किस शहर में आपको दिखाई पड़ता है? उत्तर की बात करेंगे, जवाब आपका दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली का लौ स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातुकर्म की पराकाष्ठा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बदली? 21 नंबर के उत्तर की बात करेंगे, सिकंदर लोदी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान सिकंदर लोदी था, जिसने 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। चूंकि आगरा नगर की स्थापना भी सिकंदर लोदी ने 1504 में करी थी। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी भी चेंज की। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पे आक्रमण कब किया? 22 के उत्तर की बात किया जाए, आपका यहाँ पे 1175 हो जाएगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने पहली बार आक्रमण 1175 में भारत के मुल्तान पर किया। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में आया था? उत्तर की बात करेंगे, 23 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे सी हो जाएगा, देवराय सेकंड। अब्दुल रज्जाक एक फारसी विद्वान और इतिहासकार था, जिसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तैमूर लंग का भारत पे आक्रमण कब का माना जाता है? 1398 तैमूर लंग का बड़ा फेमस आक्रमण है। और तुगलक राजवंश के अंतिम राजा महमूद शाह तुगलक के कार्यकाल के दौरान शक्तिशाली राजा तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। रुपया नामक सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था। शेरशाह सूरी ने पहली बार चांदी का रुपया नामक सिक्का जारी किया। उसने सोने का सरफी और तांबे का दाम नामक सिक्के भी जारी किए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिलहाल ये आपके महत्वपूर्ण सवाल थे जो हम लोगों को आज यहाँ पे देखने थे, करने थे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अतिरिक्त अगर आपने अभी तक वीडियो को पूरा नहीं देखा है, इससे पहले वाला वीडियो, तो इम्पोर्टेंट ये है कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पर आप लाखों के उपहार जीत सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल टेस्ट मिलने वाला है, जैसे आपका एग्जाम में होता है, ये फुल लेंथ टेस्ट है। और अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आप ढेरों उपहार यहाँ पे जीत सकते हैं। अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आप लैपटॉप, अगर आपकी रैंक 2 से 6 के बीच में आती है तो आपको सैमसंग गैलेक्सी फोन, और अगर आपकी रैंक 7 से 16 के बीच में आती है तो आपको यहाँ पे एयरबड्स जीतने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे उपहार हैं। इनरोलमेंट के लिए लिंक नीचे है, जहाँ से आप कर पाएंगे।
और इसके अतिरिक्त आप अगर यहाँ पे प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। उनके बैच आप ज्वाइन कर पाएँगे और एसएससी रेलवे का कॉम्बो एक साथ लेना चाहते हैं प्लस, तो यहाँ पर नीचे प्राइस दिए गए हैं जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ रेलवे लेना चाहते हैं तो ये प्राइस है। कोड आपको सब में एक ही अप्लाई करना है, दीपक सिंह YT10, DEEPAK SINGH YT10, और आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे। हम जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।